जो लोग आरओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है और आप लोगों का जो हिंदी का पोर्शन है वो इसके द्वारा कवर किया जाएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एक बारी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम विलोम शब्द में देखें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है और वो शब्द है अत। अत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इति, आरंभ, शुरू और उद्घाटन। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो अत का विलोम होता है इति। अब देखें तो वो शुरुआत के लिए यूज हो रहा है और ये समाप्ति के लिए यूज हो रहा है। और जो 3 ये ऑप्शन दिए गए हैं तो प्रारंभ मतलब भी शुरुआत हो जाएगी और शुरू का मतलब भी तो शुरुआत या आरंभ ही होता है। उद्घाटन भी किसी भी चीज की नई शुरुआत के लिए ही तो उद्घाटन करते हैं। तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा और आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है अत का विलोम इति। और इसको समझते हुए याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रटे रहेंगे तभी एग्जाम में फटाफट से कर लेंगे। होता क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन की हमारी आदत पड़ी हुई होती है तो हमारी नजरें उन्हीं 4 ऑप्शंस को ढूंढती हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए करिए क्या कि पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप उसको एज इट इज रट लीजिए। अब दूसरा है अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा अज्ञ। अगर हम तज्ञ और प्रज्ञ की बात करें और चतुर की, तो ये सारे जो जानने वाले हैं उनके लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत होकर के जो आपका राइट होगा वो होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट है अत्यधिक का विलोम क्या है। अब पहले तो हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। तो अत्यधिक, अत्यधिक में जो ऑप्शन है अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन। तो यहाँ पे जो राइट होगा अत्यधिक का अत्यल्प, यानी बहुत अधिक है तो बहुत कम है, ठीक है, उस सेंस में ये सही है। अत्याधिक बहुत ज्यादा है। अनधिगत और अनधीन, अगर आप इसको संधि विच्छेद कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अनधीन यानी जो दूसरे के अधीन ना हो, यानी जो स्वतंत्र हो, तो ये तो होगा नहीं। अनधिगत तो लिया हुआ है तो इसलिए ये भी नहीं सही होगा। आपका जो सही होगा वो अत्यल्प ऑप्शन सही होगा। अर्थ भी एक बार देख लीजिए तोड़ करके कि इसका क्या होगा। फिर लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। यहाँ पे जो ओजस्वी शब्द है उसका विलोम आपको बताना है। पहला है कांतिहीन, दूसरा है मलिन, तीसरा है शोकाकुल और चौथा है काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कांतिहीन या क्रांतिहीन लिखा होगा तो भी सही होगा, दोनों ही सही होंगे इसमें। तो ओजस्वी यानी ओज मतलब होता है तेज, आपका चेहरा चमक रहा है गुणों से, तो ओज। क्रांतिहीन, हीन मतलब वो जो तेज है वो छिन गया है। मलिन बस्ती भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं और आप खुद हो सकते हैं, इसलिए ये शब्द यूज नहीं होगा। शोकाकुल, शोक में आकुल के लिए है तो ये होगा नहीं। कामुक, कामुकता के लिए यूज हो रहा है, व्यभिचार के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो जो आपका सही होगा ओजस्वी का विलोम होता है क्रांतिहीन। साथ में विलोम में ये भी ध्यान रखना है कि अगर संस्कृत के शब्द का विलोम पूछ रहा है, अर्थ हिंदी का निकल रहा है, लेकिन वही संस्कृत में ही उसको, जैसे आदि अगर है तो आदि का अंत ही होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि शुरू अगर दिया है तो क्या होना है, अंत इसका नहीं होगा विलोम। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है दोनों ऑप्शन। अनुरक्त का विलोम है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुरक्त पूछ रहा है तो अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त, ठीक है।
अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त, अनुरक्ति नहीं होगा क्योंकि अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अर्थ का अनर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो आपका होगा विरक्त। मतलब किसी चीज से आपका मन हट गया हो, या अनुरक्त का कह सकते हैं कि अगर ये नहीं, एक कप चाय अगर सुबह की हमको नहीं मिली तो मेरा सर पकड़ लेता और पढ़ने में मन नहीं लगता, ये कई लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, तो वो होगा अनुरक्ति। और विरक्त यानी चाय मिले ना मिले चलेगा। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। अर्जन, अर्जन यानी कोई चीज प्राप्त करना। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने अर्जित किया, अच्छे मार्क्स मिले तो वो अर्जित किया आपने, तो अर्जन। अब उसका क्या होगा? व्ययन, खर्च करना, या कोई आपने कोई चीज या पैसा आपने अर्जित किया, उसको आप व्यय यानी खर्च करें तो व्ययन। तो अर्जन का जो विलोम होगा वो होगा व्ययन। अर्जित जो है वो खुद ही चीजों को लाना है, अमृत का पता ही है, अनर्थ का अभी अभी हमने आपको बताया ही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है निरघ, निष्पाप, कृति या अघि। तो जो इसका विलोम होगा वो है अघि। ठीक है, तो इसका जो विलोम है वो अघि। अनघ जो है वो निष्पाप के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और जो आपका अघि है वो पापी के लिए यूज हुआ है। तो ये विलोम आपका अनघ जो है अघि का विलोम है। निष्पाप तो खुद ही बेटा जिसने पाप न किया हो उसके लिए है। और जो यहाँ पे कृति है वो कुशल या दक्ष के लिए यूज हुआ है। किसी काम में कुशल या दक्ष के लिए यूज हुआ है तो पॉजिटिव। कृति अगर होता तो रचना के लिए यूज होता, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये कुशल या दक्ष के लिए है। क्लियर हो गया? तो अनघ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? आपका अघि होगा। फिर निरघ देख लीजिए कि निरघ का क्या होता है, ये भी निष्पाप के लिए यूज होगा। तो अनघ जो है वो निष्पाप के लिए, निष्पाप लिखा ही है, और निरघ भी निष्पाप के लिए, यानी तीनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। कुशल और दक्ष के लिए कृति है और अघि जो है ये पापी के लिए यूज हो रहा है। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो आपको बताना है। सुशासन, कुशासन, अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिमानी, निरभिमानी, हयादार, बेहया। अगर हम अर्थ देखें यहाँ पे, और अगर जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप संधि विच्छेद कर लीजिए। जब विच्छेद कर लेंगे तो अर्थ अपने आप आ जाएगा। सुशासन, सु मतलब अच्छा शासन, कुशासन यानी गंदा, तो ये तो विलोम है दोनों के। अभिमानी जिसके अंदर अभिमान है, और निरभिमानी जिसके अंदर अभिमान नहीं है। हयादार यानी जो जिसको पता है कि हमें कैसे रहना है और कहाँ कैसा व्यवहार करना है। बेहया मतलब लाज शर्म जिसके नहीं है, और जिसके है वो हयादार। तो ये तीनों अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन क्या है, आपको विलोम शब्द बता रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। अज्ञ और अनभिज्ञ यानी जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। तो अगर देखो आप, तो विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो ये वाला आपका गलत होगा। साथ में ये जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहला देखा और हम खुश हो गए, अरे ये तो मुझे आता है,
ये तो मेरे नंबर पक्के, बाद में घर जाके पता चलता है कि अरे ये तो जो है हमने गलत कर दिया, यहाँ तो पूछा है कि गलत बताइए, ठीक है, तो ये काम मत करिएगा। अब यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन है अध का विलोम है, यहाँ पे अध अर्ध लिखा हुआ है, ठीक है, अर्ध होना चाहिए था, तो अर्ध अर्ध का पूर्ण होता है। अब कंफ्यूज करने के लिए अर्ध लिखा है, तो अर्ध का विलोम आपका पूर्ण होगा, क्योंकि अधूरे के लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो खत्म होगा नहीं, समाप्त होगा नहीं, क्योंकि ये इसी अर्थ में आ रहे हैं, तो जो आपका राइट आंसर है इसका अर्ध का पूर्ण होगा। फिर अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या प्रकृति? तो अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो विरक्ति होता है। आसक्ति होगा नहीं, किसी के प्रति आसक्त हैं, प्रशस्ति लेख के उसमें, तो ये होगा नहीं, प्रकृति होगा नहीं, तो जो आपका राइट होगा वो होगा विरक्ति। तो विलोम देखने में आपको इजी लगते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि ये या ये, तो ये वाली कंडीशन के लिए आपको क्या करना है कि पहली चीजें समझनी है, दूसरी बार उसको रट लीजिए और अर्थ को समझते हुए, तो जब आप अर्थ को समझते हुए रटेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे।